भाषा संस्कृतम्, सरस भाषा संस्कृतम्। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी और संस्कृत इलेक्टिव में संस्कृत व्याकरण के विषय समास को। हमने पिछले लेक्चर में जाना समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, समास की पहचान किस प्रकार की जाती है और आज हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास को। और ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ लगी हुई है। तो इस लेक्चर में आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और ग्रामर ऐसा पार्ट है जिसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। चलिए जानते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को जान लिया था कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है क्योंकि समास में एक या एक से अधिक पद की प्रधानता होती है और उसमें जो आगे वाला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में जिसमें उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है, अव्यय। अगर हम थोड़ा सा तोड़े तो यानी कि नव्यय, यानी कि ये जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, विकृत नहीं होता है। बाद का पद क्या है, संज्ञा होता है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार अव्ययी भाव समास की परिभाषा आप याद करेंगे। इस समास में पूर्व पद यानी अव्यय की प्रधानता होती है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और आपको पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि इसमें सभी अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। अनु विष्णु, अनु क्या है, अनु देखिए यहाँ पे अव्यय है और विष्णु क्या है, संज्ञा है। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विष्णु यहाँ पे व्यक्ति इत्यादि के नाम को बता रहा है। तो इस प्रकार अनु विष्णु का अर्थ हुआ विष्णु के पश्चात और इसका विग्रह करके आप आंसर बनाएंगे विष्णोः पश्चात। ठीक है, चलिए जानते हैं अधि अव्यय को जो इति के अर्थ को बताता है और इसके योग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर सभी में अधि लगा हुआ है और इसमें सप्तमी भक्ति है। तो स्टूडेंट्स आपको शब्द रूपों को याद करना बहुत जरूरी है। कुछ हम बनाकर देख लेते हैं, जैसे बालक, बालक की सप्तमी क्या बनाई थी आपने, बालके। ठीक है, लता की बनाइए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की बनाई थी किस प्रकार, लता याम। मुनि की बनाइए सप्तमी भक्ति मुनऊ। साधु की बनाइए इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप लगभग एक समान ही चलते हैं। तो चलिए इस प्रकार हम इसका विग्रह करेंगे। अध्यात्मम, अध्यात्मम का कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए आत्मनि इति। देखिए इति आपने सबके साथ जोड़ना है, ठीक है। और ये अर्थ क्या बनेगा, आत्मा में। अधि हरि, हरि कैसे बना हुआ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मुनि है ना, तो इसकी तरह जोड़ी बनाइए हरऊ इति। पर हरि में अधि विष्णु उ की मात्रा है, यहाँ चेक कीजिए साधु की तरह बनाइए। स्टूडेंट्स आपने साथ साथ खुद सॉल्व करना है, जहां भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अधि विष्णु बनाकर देखिए साधु की तरह, विष्णु इति विष्णु में। अधि गंगम, गंगा कैसे बनाए स्टूडेंट, देखिए लता की तरह, तो ये कैसे बनाएंगे यहाँ पर, गंगा याम इति। ठीक है स्टूडेंट्स। अधि यमुनम कैसे बनाएंगे, यमुना याम इति। अधि बैकुंठम ये भी इसी प्रकार बनेगा। कैसे, ये हमारा नपुंसक लिंग है और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रथम और द्वितीय भक्ति में अंतर होता है और तृतीय से लेकर सप्तमी भक्ति के बहुवचन तक पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही चलता है। ये बना बैकुंठे इति। इस प्रकार अधिग्रामम का बनाइए ग्रामे इति। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट देखते हैं उपअव्यय को। ये समीप के अर्थ को बताता है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए थोड़ी सी विभक्तियों का अभ्यास कर लेते हैं। शब्द रूपों को याद करना बहुत आवश्यक है स्टूडेंट्स। बालक की षष्ठी बनाइए, क्या बनेगी, बालकस्य। ठीक है, लता की बनाइए लतायाः। मुनि की बनाइए मुनेः। इसी प्रकार साधु की बनाइए साधो।
ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। अब चेक कीजिए, यहाँ पे आपको सब जगह उप दिख रहा है। अब इसका विग्रह और फिर इसके अर्थ को जानते हैं। गंगायाः, गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है ना। देखिए यहाँ पर लता कैसे बनाया था, गंगायाः समीपम। हिंदी क्या बनी, गंगा के पास। देखिए स्टूडेंट्स, शब्द रूपों को याद करने से आप समास भी अच्छे से जान लेंगे और अनुवाद कार्य जहाँ पे समीप के साथ भी आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे भी आप जान लेंगे। उपनदम, नदी है ये, ठीक है। नदी भी लगभग लता की तरह ही चलाना है आपने। नद्याः समीपम। उपगिरी, गिरी का बनाइए मुनि की तरह। देखिए खुद बनाने का प्रयास कीजिए। मुनेः, ऐसे यहाँ बनाएंगे। गिरेः समीपम, ठीक है स्टूडेंट्स। उपगुरु, गुरु कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर साधु बना है तो यहाँ देखिए क्या बनाओगे, साधो बना था ना, तो अब यहाँ पे बनाएंगे गुरोः समीपम, ठीक है। उपराजम का बनाकर देखिए क्या बनेगा, षष्ठी भक्ति राज्ञः समीपम। उपवन्नम क्या बनाएंगे, बालक की बालकस्य बनाई थी तो यहाँ पे बनेगी वनस्य समीपम, वन के पास। उपकृष्णम बनाइए, कृष्णस्य समीपम। तो इस प्रकार आपको इन समस्त पदों का विग्रह करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निरवयव है जो अभाव के अर्थ को बताता है और इसके योग में भी षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर षष्ठी भक्ति के बहुवचन का प्रयोग करना है हमें। और बहुवचन को याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पर क्या लगता है, सिर्फ नाम ही लगता है। जैसे बालक के साथ लगाइए बालका नाम, लता के साथ लगाइए लता नाम, मुनि नाम, साधु नाम, पितृ नाम, मातृ नाम, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे निर, निर, निश, निर, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको निरवयव मिलेगा। और इसके विग्रह और इसके अर्थ को जानते हैं। जना नाम अभाव, यानी मनुष्यों का जहां पर अभाव है तो वहां पे षष्ठी भक्ति का प्रयोग है और अव्ययी भाव समास है। ऐसे यहाँ पर बनाइए, खुद बनाने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। विघ्ना नाम अभाव, निर्दोषम दोषा नाम अभाव, निष्फलम फला नाम अभाव, निष्कंटकम कंटका नाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव। निष्क्रियम, यहाँ पे भी आपका कैसे बनेगा, न के स्थान पे अण का प्रयोग करना है, क्रिया नाम अभाव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नियम देखिए, न को अण कब होता है, इसका व्याकरण का बहुत विस्तृत नियम है। सिर्फ अभी हम थोड़ा सा इतना जान रहे हैं कि जहां पर री, र और श होता है तो वहां पर न के स्थान पर अण कर दिया जाता है। और एक के पश्चात जब भी आपके पास व्यंजन वर्ण आ जाता है तो म को हम क्या करते हैं, अनुस्वार करते हैं। ये आपने व्यंजन संधि में सीखा था। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये इस परिवर्तन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यथावयव है जो अनतिक्रम में उल्लंघन ना करना अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है याद रखना, क्योंकि वहां पर केवल म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाशक्ति कैसे बनाओगे, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। विधि का बनाइए, यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य, यथेच्छम। यहाँ पे थोड़ा सा इसको तोड़कर देखिए, विग्रह कीजिए। यथा प्लस इच्छम बनेगा। और इच्छम क्या है, इच्छा से बना है तो लता की तरह बनाइए, लताम। इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार। यथार्थम, यहाँ भी थोड़ा सा इसको तोड़कर देखिए, यथा प्लस अर्थम, ये क्या बना, अर्थम अनतिक्रम्य। यथामति मतिम अनतिक्रम्य, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार आपको इन समस्त पदों का विग्रह करना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिअव्यय है, दोहराने अर्थ में और इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येकम, थोड़ा थोड़ा इसको कैसे बनाते थे, प्रति प्लस एकम, यहाँ पे यन संधि है ना स्टूडेंट्स, एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिशन्नम शन्नम शन्नम प्रति। स्टूडेंट्स आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, नोट्स बनाने बहुत अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनुअव्यय पश्चात अर्थ को बताता है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अनु विष्णु। अभी हमने अव्ययी भाव समास की परिभाषा की थी और उसके उदाहरण में हमने अनु विष्णु को जाना था। तो यहाँ पे लगाइए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार विभक्तियों का प्रयोग आ रहा है, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि आपको शब्द रूप याद होने बहुत आवश्यक हैं। अनु विष्णु का बनाइए साधु की तरह, विष्णु हो पश्चात, विष्णु के बाद। अनुलोकम, लोकस्य, बालक की आपने बालकस्य बनाई थी ना, तो यहाँ बनेगा लोकस्य पश्चात, लोक के बाद। अनुगंगम, गंगा बनाइए लता की तरह, कैसे बनाया था वहां पे षष्ठी विभक्ति लताया था ना, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, गंगाया पश्चात, गंगा के बाद। अनु यमुनम, यमुनाया पश्चात। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको विग्रह करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुअवयव योग्य अर्थ को बताता है, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अनुरूपम, अनुव्रतम, अनुगुणम। देखिए यहाँ पे क्वालिटीज है, तो इसको योग में भी आपकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुव्रतम, व्रतस्य योग्यम। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। नेक्स्ट भी अनु आपका अवयव है, अनुपूर्व क्रम के अर्थ को बताता है। देखिए अनुवृद्धम, अनुज्येष्ठम, अनुकनिष्ठम, ये क्या है, अवस्था के क्रम को बता रहा है। तो यहाँ देखिए वृद्धम का क्या बनेगा, वृद्धस्य अनुपूर्वेण, वृद्ध के क्रम से। ज्येष्ठ होता है बड़ा, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। ऐसे अनुकनिष्ठ बनाएंगे, कनिष्ठ माने छोटे के लिए प्रयोग होता है, कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण। नेक्स्ट देखते हैं, सअवयव सादृश्य अर्थ को बताता है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे सहरि, मुनि की तरह बनाइए, क्या बनाया था, मुनहे, यहाँ बनेगा हरेहे सादृश्यम, हरि की समानता। सखीम बनाइए, कैसे बनेगा, सख्यः सादृश्यम। बंधु साधु की तरह बनाइए, बंधो सादृश्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय विभक्ति है और यहाँ पर ये युगपत अर्थ में बता रहा है। सचक्रम, चक्रेन युगपत, चक्र के साथ। शैशवम, सेम बनाइए यहाँ पर, शैशवेन युगपत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सअवयव सह पूर्वक संपदा आदि अर्थ को बताता है और इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबलम बनाइए, बलेन सह, बल के साथ या बल पूर्वक। सगर्वम, गर्वेण सह, गर्व के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अति अवयव है, समाप्ति या नाश आदि अर्थ को बताता है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, अति धनम, धनस्य अत्ययः, धन की समाप्ति। अति यौवनम, सासा बनाने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, यौवनस्य अत्ययः। अति शीतम, शीतस्य अत्ययः। अति हिमम, हिमस्य अत्ययः। नेक्स्ट देखते हैं, अति अवयव अनुचित्य अर्थ को बताता है और देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। अति रोदनम, अत्यधिक रोना उचित नहीं है, कैसे बनेगा, रोदनम संप्रति ना युज्यते, ये आपको जोड़ना है। ठीक है, रोना उचित नहीं। अति निद्रा, निद्रा संप्रति ना युज्यते। अति कलहम, कलहम संप्रति ना युज्यते, कलह कहते हैं झगड़े को, झगड़ा करना उचित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज आपने इस लेक्चर में अव्ययी भाव समास को बहुत डिटेल से जाना, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी और आपके पास जब क्वेश्चन आएगा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं वहां पर भी, और तीसरा जहां पर आपके समस्त पदों का विग्रह करने आएगा वहां भी काम आएगा। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपने इस लेक्चर को सुनना है और आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं ग्रामर ऐसा पार्ट है जहां पर हम कम मेहनत करके भी अधिक नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के सिलेबस को करना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी
फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।